आपने पहले भी वक्त देते हैं, आज भी तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक जो चीज़ है इस वक्त अब बहुत ज़्यादा बात की जा रही है और वो है नए डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, नई चीज़ों के हवाले से। क्या जो इस वक्त डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि जी वो मनी ट्रेल जद्दा से जाना, वो किस तरह से सामान गया है, किधर गया है, क्या मामलात हैं, वो कुछ तस्दीक शुदा वो चीज़ें हैं, वो कह रहे हैं कि ये तस्दीक शुदा चीज़ें वो ले आए हैं, तो कुछ लाइफ लाइन नज़र आ रही है। देखिए, ये आफ्टर थॉट ऑफ एक्शंस हैं, यानी बाद में सोचने के बाद ये एक्शन जो हैं ये किए जा रहे हैं। और अगर ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके पास रिकॉर्ड में होते तो उसको बहुत पहले मुख्तलिफ फोरा में, जहाँ पे डिमांड किए गए थे, जहाँ पे जरा हुई थी, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में बुलाए गए थे, इसको प्रॉपर चैनल से पेश किया जा सकता था। तो इससे ये तासुर मिलता है कि ये आफ्टर थॉट ऑफ एक्शन है। बहरहाल, लेकिन क्योंकि अभी गुंजाइश है और कोर्ट में कोर्ट बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, वो कहती है जी अगर हमने नहीं सुना अपने नवाज शरीफ साहब को तो अब सुन लेते, अब बता दें, अब दे दें। तो प्रोविज़न है, वो इतने ज़्यादा रिजिड नहीं है कि जी वो सब अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई हैं, GIT रिपोर्ट आ गई है, अब हम रिपोर्ट पे बेस करके आगे बात चलेंगे, कोई मज़ीद डॉक्यूमेंट नहीं लेना। तो ये एक बड़ी मैं समझता हूँ इनकरेजिंग बात है। अच्छा साहब, जो आप ये रिजिडनेस की बात कर रहे हैं, तो लग नहीं रहा कि ये रिजिडनेस हुक्मरान ने उस वक्त दिखाई जब GIT ने उनसे सबूत मांगे, लेकिन अब जब अदालत उनसे कह रही है तो वो अब ये इस किस्म की डॉक्यूमेंटेशन दे रहे हैं। आज ये जमा करा कि यकीनन आज शाम में आप लोग हमारे साथ ये ज़रूर बात करेंगे कि क्या ये डॉक्यूमेंट नए हैं, बाद में लिए गए हैं, क्या डेट्स हैं इनकी, इशूइंग अथॉरिटी कौन है, ये सब चीज़ों से पता चल जाएगा कि ये पुराने डॉक्यूमेंट हैं। क्योंकि एक दो जगह बयानात मैंने पढ़े, उसमें लिखा कि शेख राशिद ने साइन किए थे, जो शेख मोहम्मद के वालिद साहब हैं, ये जो UAE में गल्फ स्टील जो शुरू हुआ था, तो वो तो बहुत पुराने डॉक्यूमेंट हैं। अब उसको किसी नए अंदाज में पेश किया जा रहा है, किसी नए डिपार्टमेंट से पेश किया जा रहा है, तस्दीक शुदा है, सर्टिफाइड। हाँ, लेकिन सर्टिफिकेशन का तो उन्होंने कह दिया था अगर उनकी मिनिस्ट्री का हमारी मिनिस्ट्री आती है या वहाँ हमारे सफारत खाने को डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं और वो डिप्लोमेटिक बैग में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में भेज देता है तो तस्दीक शुदा है। लेकिन उसमें लोग बात उठा रहे थे कि ये जो कौंसल जनरल होते हैं ये तो वज़ीर-ए-आज़म के अपॉइंट किए हुए होते हैं। अब तो दुबई में जो कौंसल जनरल साहब हैं वो मिलिट्री सेक्रेटरी होते थे नवाज शरीफ साहब के जब कू हुआ था, अब आई थिंक ब्रिगेडियर जावेद नाम है या क्या है। तो अब अगर वो किसी चीज़ को भेजने में तेज़ी करते हैं या डिले करते हैं तो वो उनका प्रोग्रेटिव है, लेकिन वो ज़रा सा उसमें फिर वो 22 ये क्या ज़्यादा कस्टम क्लियरेंस है और ये चीज़ें। तो कहने का मेरा मकसद है कि हमें इतना ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं होना, हमें उन डॉक्यूमेंट्स की नौयत आज देख लीजिए। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि कल नवाज शरीफ और उनकी टीम की टोन बदली थी। कल उनमें एक नया एतमाद मुझे नज़र आया और ज़्यादा एतमाद मुझे इस तरह नज़र आया कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब कल सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गए और ये अपना आसिफ साहब जो है ख्वाजा आसिफ, उनकी कंस्टिट्यूंसी है सियालकोट, और सियालकोट चैम्बर जो है वो मुल्क की एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। और कल वहाँ पे एक हॉल था ऑडिटोरियम, वो शेख रियाजुद्दीन साहब के नाम डेडिकेट करा। वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कल मेरी उनसे बात भी हुई, मैंने मुबारकबाद देने के लिए उन्हें कॉल किया। तो ये पर्पस विजिट थी, ये वहाँ पे गए, इफ्तिताह हुआ। चैम्बर में तमाम सीनियर और मेम्बरान के साथ इन्होंने बातचीत की और यही कहा कि देखिए हम जो हैं वो तरक्की के रास्ते पे मुल्क को लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी क़ुव्वतें हैं वो इसको राह में रुकावटें डाल रही हैं। और उन्होंने फिर बिजनेसमैनों से भी ताउन की बात की और कॉज पे सपोर्ट करने की बात की। तो ये एक नई, उससे पहले 2-3 दिन बिल्कुल बड़े खामोश, बिल्कुल खामोश थे। आज भी ये कहा जा रहा है कि लवारी